राजस्थान में सचिन पायलट की पकड़ को हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं कमजोर। जी हाँ, देखिए, पायलट के करीबियों को राजस्थान में सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है। कहा जाता है सचिन पायलट के करीबी और उनकी खेमे के लोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उस खेमे में अब हनुमान बेनीवाल सेंध लगा चुके हैं। दरअसल आरएलपी के स्थापना दिवस के अवसर पर सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाने वाले दिलीप चौधरी ने हनुमान बेनीवाल को ज्वाइन कर लिया है और आरएलपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने स्थापना दिवस पर अपने मंच से, सोचिए, कार्यक्रम तो आरएलपी पार्टी का था, उनकी स्थापना दिवस का था, लेकिन उस दिन भी बेनीवाल जी ने मंच से मानेसर प्रकरण का जिक्र कर दिया और उसे एक बार फिर हवा दे दी। और राजस्थान की राजनीति में मानेसर प्रकरण एक ऐसा अध्याय है जो बीते समय के बावजूद अब भी सियासी बहसों में जिंदा रहता है, हमेशा जिंदा रहता है। ये कदम कई राजनीतिक संकेत छोड़कर गया है और सबसे बड़ा कदम और सबसे बड़ा सवाल ये जो कदम छोड़ के गया है वो ये है कि क्या पायलट गुट की पकड़ राजस्थान में धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। मानेसर प्रकरण का जिक्र हो रहा है, पायलट साहब के खेमे के लोग उन्हें छोड़कर आरएलपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पायलट समर्थक नेताओं का लगातार खिसकना इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस के भीतर उनकी स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी कभी पहले मानी जाती थी। तो अभी एक बड़ा सवाल है, क्यों नहीं, देखिए, कल जो स्थापना दिवस पे बेनीवाल जी कार्यक्रम किए उसे सीधे हर किसी ने 2028 के चुनाव से जोड़ा। और क्योंकि अगर हम 2028 के चुनाव की बात कर रहे हैं तो आरएलपी के समर्थक 2028 में बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं, उधर पायलट साहब के समर्थक पायलट साहब को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखते हैं। और ऐसे में बेनीवाल जी की पार्टी में पायलट साहब के समर्थकों का खिसक जाना बहुत ही बड़ी बात है। तो अब आगे ये चीजें, अभी तो ये छोटी छोटी चीजें, जहां पर मानेसर प्रकरण का जिक्र हो रहा है, उनके लोग, पायलट साहब के लोग जाकर बेनीवाल जी की पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं और 2028 से उन सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है। अब 2028 में देखने को क्या मिलेगा, क्या वाकई 2028 में बेनीवाल जी का पलड़ा सचिन पायलट से थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।